दुनिया का हर माता पिता अपने बच्चों को बेहतर भविष्य देने के लिए अपनी तमाम तरह की कोशिशें करते हैं, लेकिन कई बार जो माँ बाप का लाड प्यार है उसकी वजह से बच्चे बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाया करते हैं। दोस्तों, आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक माता पिता के दो बच्चे होते हैं, जिसमें बड़े वाले बेटे की शादी हो जाती है और छोटे वाले बेटे पर माता पिता का इतना प्यार होता है, जिस प्यार की वजह से वो इतना बिगड़ जाता है और उसकी बिगड़ने की वजह से होता है यहाँ पर इतना बड़ा कांड कि उस लड़के को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। जब हर किसी व्यक्ति के सामने ये मामला आता है तो हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार इस लड़के का क्या दोष था। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है काशीराम नगर, और इसी के अंतर्गत एक थाना क्षेत्र आता है खोरो थाना क्षेत्र, और इसी के अंतर्गत एक गांव आता है दतलाना गांव। ये दतलाना गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रामवीर सिंह अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी होती है परमीली देवी और उसके दो बेटे होते हैं। बड़े वाले बेटे का नाम होता है अमर, जिसकी शादी हो जाती है, और छोटे वाले बेटे का नाम होता है राजू, जिसकी उम्र 24 साल होती है। जो घर वालों का बहुत ही ज़्यादा लाडला होता है। घर वालों के लाड चाप की वजह से वो बिगड़ जाता है, कोई काम नहीं कर पाता, दिन भर घर में ठाली रहता है और इधर उधर आवारागर्दी किया करता है। इसी गांव में एक और परिवार रहता है, जिसमें सुरेंद्र सिंह, जिसे नरेश सिंह के नाम से भी जाना जाता है, उसकी पत्नी का नाम होता है मोहनी, और इनकी इकलौती एक बेटी होती है जिसका नाम होता है सुचित्रा, और जिसकी उम्र 21 साल होती है। जो राजू होता है, इस सुचित्रा को बचपन से ही देखा करता था, इसके प्रति अपनी ऐसी निगाहें रखता था कि मैं इसके साथ मिल जाऊं तो मेरा जीवन अच्छे से गुजर जाएगा। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करने लगते हैं, और बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ जाता है, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंधों में आ जाते हैं। इस सब के बारे में पहले तो किसी को कानो कान खबर नहीं लगती, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद ही सुरेश सिंह को अपनी बेटी और इस लड़के के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो सुरेश सिंह बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। सुरेश सिंह अपने पड़ोस में रहने वाले रामवीर सिंह के पास जाता है और उससे कहता है कि तेरा बेटा इस तरह से मेरी बेटी के साथ संबंधों में है, इसे रोक लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसके बाद जो रामवीर सिंह होता है, अपने बेटे को अच्छी तरह से डांटता है, फटकारता है। उसके बाद उससे कहता है कि तुझे मैं यहाँ रहने ही नहीं दूंगा, तू यहाँ से दिल्ली चला जा और वहाँ जाकर नौकरी करने लग। उसके बाद जो रामवीर सिंह होता अपने बेटे राजू को दिल्ली भेज देता है, और दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में ये नौकरी लग जाता है। इधर जो सुरेश सिंह होता है, वो अब सोचने लगता है कि क्यों ना अपनी बेटी की अब शादी कर दी जाए। यहाँ पर राजू भी नहीं है, और फिर सुरेश सिंह अपनी बेटी की शादी के लिए पड़ोस के ही एक गाँव, जिसका नाम होता है बतौलिया गांव, जो अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में होता है, उस गांव का एक लड़का होता है जिसका नाम भूरा, उम्र 24 साल, और जो गुजरात में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता है। अब लड़का उसे अच्छा लगता है तो उस लड़के की अपनी लड़की के साथ शादी तय कर देता है, और फिर इन दोनों की बड़े ही अच्छे से शादी कर दी जाती है। और शादी के बाद दुल्हन अपने ससुराल में पहुंच जाती है और भूरा के साथ रहने लगती है। इधर जब राजू को पता चलता है कि सुचित्रा की शादी हो गई है, वो अपनी नौकरी को छोड़कर अपने गांव में आ जाता है, और गांव में आकर पागल की तरह रहने लगता है। वहीं पर शराब पीने लगता है और शराब के नशे में ऐसे ही पड़ा रहता है। जो इस लड़की का पति होता है, जिसका नाम भूरा होता है, वो वापस अपनी कंपनी में गुजरात चला जाता है। इधर ये पत्नी सोचने लगती है कि क्यों ना अब अपने मायके चला जाए। फिर वो अपने मायके के लिए अपने पिता के घर आ जाती है, और जैसे ही राजू को इस हालत में देखती है, राजू भी उसे देखता है, तो राजू उससे कहने लगता है कि तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। इस पर लड़की कहने लगती है कि तुम दिल्ली से वापस ही नहीं आए, मैंने तो तुम्हारा इंतजार किया था, लेकिन मेरे पिता ने मेरी जबरदस्ती शादी कर दी। आज भी मैं उसे अपना पति नहीं मानती, मैं तुझे ही अपना सब कुछ मानती हूँ, मैं तेरे साथ ही रहना चाहती हूँ, तेरे साथ ही खुश रहना चाहती हूँ। उसके बाद ये दोनों फिर से मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ ऐसे ही रहने लगते हैं जैसे पहले रहा करते हैं। एक दिन का वाकया होता है जब ये राजू उस लड़की सुजीता के घर में पहुंच जाता है और रात को उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में होता है। तो इस सुजीता का पिता सुरेश सिंह इन दोनों को देख लेता है। देखने के बाद उसका
क्रोध साथ में आसमान पर पहुंच जाता है और जो राजू होता है वहां से फरार हो जाता है। लेकिन उसके साथ उसका पिता बहुत ही ज्यादा मार पिटाई करता है और उससे कहता है कि तू तो हमें कहीं का ना छोड़ेगी, तूने तो हमारी नाक कटा दी है। उसके बाद सुजीता कहती है कि मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ और इसी के साथ रहूंगी, मैं अब किसी और के साथ नहीं जा सकती। इस पर पिता बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और कई दिन तक ये सब झेलता रहता है। कई दिन के बाद हिम्मत करके अपने दामाद के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि जो मेरी बेटी है वो राजू के साथ अवैध संबंधों में है और राजू ने मेरा जीना हराम कर दिया है। अब मैं इस राजू को रास्ते से हटाना चाहता हूँ, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? तो दामाद भी तैयार हो जाता है। वो अपनी पत्नी को भी समझाने की कोशिश करता है लेकिन पत्नी यहाँ पर मानने वाली नहीं होती। फिर भूरा और उसका ससुर जिसका नाम सुरेश सिंह होता है दोनों तैयार हो जाते हैं और इस सब काम को करने के लिए जो सुरेश सिंह होता है अपने दो साथियों को और ले लेता है। एक का नाम रूप सिंह होता है, दूसरे का नाम गंगा सिंह होता है। फिर ये प्लान बनाते हैं और प्लान के तहत ही राजू के साथ में प्यार भरी बातें करने लगते हैं और जैसे जैसे सुरेश सिंह राजू के साथ में प्यार भरी बातें करता है तो राजू को भी कहीं ना कहीं सुरेश के ऊपर विश्वास होने लगता है और 1 अक्टूबर 2021 को राजू को अपने घर पर दावत पर बुलाया जाता है। जब राजू उनके घर पहुंचता है तो राजू की बहुत ही ज्यादा खातिरदारी की जाती है, उसे बहुत ज्यादा शराब पिलाई जाती है। इधर जो सुरेश होता है पहले ही अपने दामाद भूरा को बुला लेता है और जो अपने दो साथी होते हैं रूप सिंह और गंगा सिंह उनको भी घर के अंदर पहले ही बुला लेता है। जब राजू को बहुत ज्यादा नशा हो जाता है उसके बाद तकिए से उसके मुंह को दबाया जाता है और तब तक दबा कर रखा जाता है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। उसके बाद राजू की मौत हो जाती है और फिर इंतजार करते हैं कि कब रात हो और रात को इसको यहाँ से ले जाया जाए। फिर आधी रात के समय ये चारों उस राजू की डेड बॉडी को उठाते हैं और एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जो उडेर बांध होता है उसके किनारे पहुंच जाते हैं। वहां जाकर इसके धड़ को इसके गर्दन से अलग किया जाता है। गर्दन का जो ऊपर का हिस्सा होता है उसे तो नदी में फेंक दिया जाता है और धड़ को वहीं पर फेंक कर ये चारों लोग घर से फरार हो जाते हैं। उसके बाद जब राजू के घर वालों को यानी कि राजू के पिता रामवीर को पता चलता है कि तेरा बेटा घर नहीं पहुंचा है, तेरा बेटा गायब है, तो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाकर राजू की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस भी अपनी तमाम तरह की कोशिशें कर लेती है लेकिन पुलिस को भी कोई खबर नहीं लग पाती। 1 सप्ताह का समय इसी तरह से बीत जाता है और 1 सप्ताह के बाद जो राजू होता है उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। जब डेड बॉडी मिलती है तो पिता फूट फूट कर रोने लगता है, माता भी रोने लगती है, पूरे घर वालों का बुरा हाल होता है। पुलिस वाले उस डेड बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पिता से पूछने लगते हैं कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है? तो पिता कहने लगता है कि जो मेरा पड़ोसी है सुरेश सिंह उसके ऊपर मुझे शक है। पुलिस धारा 302 के तहत सुरेश के खिलाफ मामला दर्ज कर लेती है और सुरेश के घर का रुख करती है। जब सुरेश के घर जाया जाता है तो सुरेश वहां से पहले ही फरार हो जाता है। अब पुलिस का शक और ज्यादा बढ़ जाता है कि सुरेश ने ही ये सब किया है। उसके बाद उसके घर पर दबिशें दी जाती हैं लेकिन सुरेश वहां पर मिलता नहीं। उसके बाद पुलिस अपनी दूसरी कार्रवाई स्टार्ट कर देती है। जो सुरेश की पत्नी होती है उसके ऊपर दबाव बनाने लगती है और इतना दबाव बनाया जाता है सुरेश की पत्नी टूटने लगती है और अपने पति सुरेश के पास फोन करती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ आ जाओ, नहीं तो पुलिस हमें छोड़ेगी नहीं, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बना हुआ है। अब जो पति सुरेश होता है तुरंत ही बिना कुछ सोचे समझे अपने घर पर पहुंच जाता है और जैसे ही सुरेश अपने घर पर पहुंचता है तो पुलिस उसे तुरंत ही धर दबोचती है और उसे अपने कब्जे में ले लेती है। जब सुरेश से पूछताछ की जाती है कि तुमने राजू को क्यों मारा तो वो पूरी कहानी डिटेल से बताता है और कहता है कि सब में मैंने 3 लोगों का और सहारा लिया है, जिसमें मेरा दामाद जिसका नाम भूरा और मेरे 2 दोस्त, एक का नाम रूप सिंह, दूसरे का नाम गंगा सिंह। पुलिस सुरेश की ही तहरीर पर इन 3 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लेती है और इन तीनों लोगों को भी अपनी गिरफ्त में ले आती है। इन चारों लोगों के खिलाफ तमाम धाराएं लगा दी जाती हैं और इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इस घटनाक्रम पर आप क्या बोलना चाहते हैं, आपकी क्या राय है, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आप लोगों को बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,